नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में पुनः स्वागत है। और हमारा चैनल आपको आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का जो पाठ नंबर 12 है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सी अम्ल, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां हमने बता दी थी। उनके बाद आज हम आपको एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणधर्म बताएंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणधर्म बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होता है। उससे अगला वाला जो आपका एल्डिहाइड है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में कम से कम एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकते हैं। कम से कम एक कार्बन से हमारा एल्डिहाइड शुरू होता है, जबकि कीटोन में जो होते हैं वो कम से कम 3 कार्बन आवश्यक होते हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे कार्बन की संख्या और बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो है आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। इसलिए इनके बाद यानी एक कार्बन और 2 कार्बन के एल्डिहाइड के उपरांत अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कमरे के ताप पर द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। यानी कैसे होते हैं? द्रव हो सकते हैं या फिर वो ठोस हो सकते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एल्डिहाइड छोटे होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे, एल्डिहाइड कीटोन, और जो एल्डिहाइड कीटोन बड़े होंगे यानी बड़े कार्बन की संख्या वाले होंगे तो वो कैसी अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। अच्छा, ये तो इनकी अवस्था की बात होगी, वो भी सामान्य टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। और कमरे के ताप के बाद की जो आगे की बात है वो केवल आपकी उच्च कार्बन की संख्या के बाद इनकी जो स्टेबिलिटी यानी जो ठोस के अंदर अवस्था है वो आगे की ओर ठोस की ओर मूवमेंट करेगी, ठोस की ओर गति करेगी। तो आगे इसमें क्या देखते हैं? इनके क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले, अर्थात जो इनके क्वथनांक है वो समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्केन और ईथर इनसे कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि एल्केन और ईथर में इनके समान ध्रुवता नहीं होती। इनके समान क्या होती है? ध्रुवता नहीं होती। जो हमने यहाँ पर ले लिया एल्डिहाइड में, हमने चाहे आपको एल्डिहाइड ले चाहे आपका कीटोन लें, तो यहाँ क्या होता है कि साझे यानी ऑक्सीजन की जो गुणवत्ता होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो कार्बन से जब ज़्यादा होती है तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं। जब ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं तो ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश ऋणावेश आता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जब कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है तो इनके अंदर एक प्रकार की ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जब एक प्रकार की ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है तो इसी प्रकार के दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन, हमने फिर आपके एल्डिहाइड बना लिए, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? आंशिक नेगेटिव चार्ज होगा और आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये देखिए क्या हो गया, एक जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये हमने इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लिया। ये एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ले लें आप, जिसको भी माने, ठीक है। इस जगह जो क्या है, इस जगह पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस जगह नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इन मॉलिक्यूलों के बीच क्या होगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन कार्य करेगा। और वो अट्रैक्शन किसके कारण होता है? यहाँ पर डाइपोल डाइपोल मूवमेंट हो गई। यहाँ पर क्या आपने कहा? द्विध्रुव और द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया, अर्थात दो अलग अलग अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग जाने के कारण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग जाने के कारण उनमें क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे? एक दूसरे से ये प्रकार का संगुणन कर लेंगे। जब ये एक दूसरे से संगुणन करेंगे तो ये जो कण है वो पास पास आ जाएंगे, इनका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। जब इनका द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये भारी होंगे और इनके जो क्वथनांक है, गलनांक और क्वथनांक है, वो कैसे हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगी, बजाय जिनके अंदर ध्रुवता कम है। जैसे हमारे एल्केन के अंदर ध्रुवता कम है, ईथर के अंदर ध्रुवता कम है। तो इनकी तुलना में जो होता है वो एल्डिहाइड एवं कीटोन की जो क्वथनांक और गलनांक होती है वो कैसे होती है? ज़्यादा होती है। तो ये बात हम क्या करते हैं? यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने जो कंपैरिजन थी एल्डिहाइड एवं कीटोन की वो किसके साथ बता दी? वो बता दी आपको
एल्केन और ईथर के साथ। अब जो बात कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टू एल्कोहल। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये C डबल बॉन्ड O, तो इनके अंदर क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, जब एल्कोहल की बात करेंगे O बॉन्ड H, तो यहाँ पर भी आंशिक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर हम देख रहे हैं इसकी तुलना में, तो इसकी तुलना में जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा है। इसके अंदर ध्रुवता कैसी है, 1 और 1 2 के कारण है। लेकिन यहाँ पर जो ध्रुवता है वो किसके कारण है, इसके कारण भी है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण भी है, और ऑक्सीजन और कार्बन के कारण भी है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर डबल ध्रुवता होगी। तो जब डबल ध्रुवता हो जाएगी तो इनके बीच जो संगुणन की क्रिया होगी, या इनके अंदर दो ध्रुव आकर्षण बल लगेगा, वो इससे ज़्यादा होगा। तो द्विध्रुव आकर्षण बल का और पोलराइजेशन का जो हमने आपका वो मार्जिन लगाया है वो इस तरीके से है। इनकी जो पोलराइजेशन और द्विध्रुव आकर्षण बल कम होता है, एल्कोहल में द्विध्रुव आकर्षण बल ज़्यादा होता है। अगली जो हम कंपैरिजन की बात करेंगे वो होगी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जल, इसके साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जल के साथ हम पाए जाएंगे, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जल के साथ में ज़्यादा पाए जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जो एल्कोहल मॉलिक्यूल हैं वो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती। तो जो क्वथनांक होंगे वो एल्कोहल के संगत, यानी एल्कोहल और ईथर और एल्डिहाइड के जो संगत आणविक द्रव्यमान में, उनमें एल्कोहल से कैसे होती है, कम होती है, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, एल्कोहल से कम होंगे। तो ये रही आपकी एल्कोहल की और किसके साथ में बात, कीटोन के साथ में, और एल्कोहल के साथ में, एल्डिहाइड के साथ में। अब जो बात आती है वो हमारी होती है जल में विलेयता। जल में विलेयता। अब जल में विलेयता के लिए पहले हम हाइड्रोजन के बीच की बात करें तो हमने लिया R बॉन्ड O बॉन्ड H। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एल्कोहल में H बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, O बॉन्ड H बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबलता से बनाते हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के सदस्य जो हैं वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसी तरीके से ले रहे हैं, हम इसका नहीं मान रहे कि हमारा ये एल्डिहाइड है, नहीं मान रहे हमारा ये कीटोन है। तो कीटोन या एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल समूह होता है, उस कार्बोनिल समूह का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है किसी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर आपका O आ गया, डबल बॉन्ड C, और इस तरीके से इसने कीटो समूह के साथ में इन्होंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, अर्थात ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। जल में क्या होंगे, जल में विलय होंगे ये, ठीक है। तो क्यों होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो एल्डिहाइड व कीटोन के निम्नतर सदस्य, कैसे, निम्नतर सदस्य, जो निम्नतर सदस्य हैं वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण कैसे होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन जो उच्चतर सदस्य होते हैं, यानी जो जल में विलयता होती है, जल में विलयता इज प्रोपोर्शनल टू 1 कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। यानी इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जल की जो विलेयता होती है, एल्डिहाइड एवं कीटोन की जो जल में विलेयता होती है वह 1 कार्बन की संख्या के अनुपात होती है। अर्थात कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो जल में विलेयता जो है उनकी कैसी होगी, घटेगी। तो अब क्या है, जल जो हमारे R ग्रुप हैं, चाहे हम दोनों ओर ले लें चाहे एक ओर ले लें, ये जल विरागी होते हैं। कैसे होते हैं, जल विरागी होते हैं।
और जो हमारा कार्बोनिल समूह है वो जलरागी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये जलरागी है और ये कैसे है, जल विरागी है। तो जैसे जैसे जल विरागियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जल में जो है इनकी विलेयता कैसी हो जाती है, घटती चली जाती है। तो अब ये एक जल विरागी जो भाग है वो एक प्रकार का अध्रुवीय प्रकृति है। तो जब एल्डिहाइड एवं कीटोन की में अंदर एल्किल ग्रुपों की अध्रुवीय प्रकृति बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वो जो है जल में विलय न होकर के अकार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं, अर्थात अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक कौन कौन सी हमारी, अध्रुवीय विलायक की बात करें तो देखिए ये रहे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, CH2, CHCl3, CCl4, ये हमारे क्या हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर विलेयता होगी इज प्रोपोर्शनल टू कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। तो जब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की इनके अंदर विलेयता देखेंगे तो इज प्रोपोर्शनल टू कार्बन की संख्या, और इसके अंदर देखेंगे तो इज 1 कार्बन की संख्या, यानी जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके होगा, 1 कार्बन की संख्या के। तो यहाँ हमारे क्या रहे, ये भौतिक गुणधर्म रहे। तो आज हमने इसमें इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़े, एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे लोग भी हमारी वीडियो का लाभ ले सकें, हमारी द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।